वादी कश्मीर में जायकेदार मेवजात के साथ साथ अब लवेंडर फूलों की काश्त को भी फरोग हासिल हो रहा है। गुज़श्ता कुछ बरसों में जिला पुलवामा में निजी सतह पर लवेंडर की काश्त में इजाफा हुआ है। वहीं जिले में लवेंडर के प्रोसेसिंग यूनिट की भी ज़रूरत महसूस हो रही है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खुसूसी रिपोर्ट। एजाज अहमद वादी कश्मीर के ऐसे लेवेंडर काश्त करने वाले पहले किसान हैं जिन्होंने निजी सतह पर पहला डिस्टिलेशन यूनिट का क़याम अमल में लाया है। जिला पुलवामा के भटनूर इलाके में एजाज ने 5 साल कबल लेवेंडर की कामयाबी से काश्त के साथ ही इसने लेवेंडर से तेल हासिल करने का अपनी नौयत का पहला यूनिट कायम किया। एजाज और माहिर साइंसदानों का मानना है कि बदलते मौसमी हालात से जहां फसलों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, ऐसे में लेवेंडर की काश्त इस मौसम के लिए बेहतरीन है। लेवेंडर फसल लगाना बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी है एज कम्पेयर जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स लग रहे हैं, इनसे तो बहुत ही बेटर है। इसको एक बार लगाना है, बार बार नहीं लगाना है, तो मान लो तीसरे साल से इसका 80% का जो है प्रोडक्शन आ रहा है। तो पहले साल जो पौधा है लगने में लग जाता है, तो दूसरे साल में इसमें थोड़ी बहुत फसल आती है, तीसरे साल अच्छी भरपूर फसल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इसमें आती है। बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगते हैं, इनसे बढ़िया है। बहुत सारे नए किसान हमारे साथ इसमें जुड़े हैं क्योंकि जितना हमने इसमें कोशिश की कि ये एक डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हो जाए, लोगों को पता लग जाए कि ये जो क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स आज की दुनिया में या आज की मौसमी हालात के तय हैं, यानी ये सूटेबल है आज की जो कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है। अक्सर पुलवामा में लेवेंडर की काश्त पहले सरकारी फार्मों तक ही महदूद थी। लेवेंडर की काश्त और इसे तेल हासिल करने के लिए माहिर मजदूरों की जरूरत रहती है। किसानों की दिलचस्पी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने लेवेंडर की काश्त कुछ हद तक निजी तौर पर करने की इजाजत दी। लेवेंडर की काश्त में हो रहे इजाफे से किसानों के अलावा मुकामी और गैर मुकामी मजदूरों को भी रोजगार हासिल हो रहा है। तमाम काश्तकारों का कहना है कि डिस्टिलेशन यूनिट कायम करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। 3 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे साथ और 10-15 मजदूर भी हैं यहाँ काम कर। बहुत अच्छा आराम का काम है यहाँ। लगाया हमने पहले लगाया है। अब जो बहुत सारे ग्रोवर्स आ रहे हैं उनको डिस्टिलेशन की प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अच्छे से मार्जिनलाइज्ड मंडी पे या फ्री ऑफ कास्ट डिस्टिलेशन यूनिट्स प्रोवाइड करवाएं, सो दैट कि इनको कोई दिक्कत ना हो। वो अपने अपनी जगह पे जो उनका क्रॉप होता है उसको डिस्टिलेट करे, इसका ऑयल निकाले या इसका फ्लावर ड्राई करे। खेती में एक इम्पॉर्टेंट जो इनपुट रहता है वो रहता है डिस्टिलेशन यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट की फैसिलिटीज़, क्योंकि इन फसलों की खेती में जो प्रोडक्ट पहला रॉ मटेरियल जो निकलता है वो डिस्टिलेशन से निकलता है। अगर ऑयल की बात हम करें, एसेंशियल ऑयल की बात करें, तो अभी तक जो हमारा मिशन है वो मिशन जो है हैंड होल्डिंग करता आ रहा है हमारे फार्मर्स को कि जो उनके खेतों से फसल जनरेट होकर जिनमें तेल निकालना हो, हम उनको फ्री ऑफ द कॉस्ट हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। लेवेंडर की काश्त के लिए वादी कश्मीर के मौसम को मौजू माना जाता है। लेवेंडर और दीगर फूलों की काश्त के अलावा प्रोसेसिंग के लिए किसानों को खुसूसी तरबियत फराहम करना वक्त की अहम जरूरत है ताकि ये सनत वादी कश्मीर की मईशत में मजीद इजाफा कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पुलवामा से बिलाल खान की रिपोर्ट। एक तरफ जहां जिला इंतजामिया बडगाम ये दावे कर रही है कि जिले में लोगों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब लोग इंतजामिया के इन दावों को ठुकरा रहे हैं। शेखपुरा बाथुरा इसकी एक मिसाल है। इलाके के लोगों के मुताबिक 40 साल कबल सड़क की मरम्मत की गई थी, लेकिन तब से आज तक कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उनका यह भी कहना था कि इलाका श्रीनगर से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर फिर से उनकी सड़क गड्ढों और पानी से भरी रहती है। उनका मजीद कहना था कि अगर बारिश या सरमा में इनके यहाँ कोई इमरजेंसी होती है तब मुश्किलात में इजाफा होता है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो कई मरतबा मुतल्लिका हुक्काम के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B चाडोरा से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि लोगों की मुश्किलात का जल्द इजाला किया जाएगा। जनाब तंदे जान ये रूड त्रोमुत कत ब्लॉक के जरिए तो दितमिश कनक 2 ट्रक
तन पे वुक तान आव कहीं तवज्जो ये दिन जबरदस्त मुश्किलात अगर शीन पे अगर कह बेमार पे कड़न मेन रोडस तान नखस पे चारपाई पे कड़न। जितना भी जिला इंतजामिया बडगाम की तरफ से जो वो दावे कर रहे हैं फकत झूठ पर दावे कर रहे हैं। वो असलियत ये है, आप खुद देख लो, यहाँ सड़क की हालत देखो, ड्रेनेज की हालत देखो, हर किसी की चीज़ की हालत देखो, यहाँ वो बाद से बदतर है। यहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। बाकी गाँव में जंगलात तक सड़कें पहुँची है, लेकिन बदकिस्मती की बात है ये जो हमारा गाँव है शेखपुरा, वाथुरा शेखपुरा, अभी तक इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई है। बेरवा के वनीहामा में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि महकमे की तरफ से फराहम करदा ट्रांसफार्मर नस्ब करते करते ही नाकारा हो जाता है, जिससे लोगों को ज्यादातर गुप अंधेरे में रहना पड़ता है। वनीहामा के लोगों का कहना है कि अब मुहर्रम अल हराम के अय्याम भी शुरू होने वाले हैं, जिसमें बिजली की अशद ज़रूरत होती है। लोगों ने महकमे बिजली से अपील की कि यहाँ ज्यादा क़ुव्वत वाले ट्रांसफार्मर को नस्ब किया जाए। 1 साल से हमारा ट्रांसफार्मर कंटिन्यूअसली जल रहा है, जो लगभग 35-36 फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, जिनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली विंटर्स में। और आज जो बहुत गर्मी पड़ रही है, बिजली है ही नहीं है, तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। तो आपसे गुजारिश है कि अगर यही ट्रांसफार्मर अपग्रेड करके दे देते तो बढ़िया रहता फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुहर्रम के आयाम आ रहे हैं, जुलूस मजालिस का प्रोग्राम रहेगा, या स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो नाइट्स में पढ़ते हैं उनके लिए अच्छा रहता। पीडीडी का डिपार्टमेंट है, हम उससे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमको भी इस ट्रांसफार्मर को अपडेट किया जाए या नहीं ही दिया जाएगा। कि आए रोज़ हमें ट्रांसफार्मर की खराबी हो रही है, वो तकरीबन महीने में 2 बार ख़राब हो रहा है, और हमें वर्कशॉप लेना पड़ता है, वहाँ ठीक होकर भी फिर भी वो ख़राब हो रहा है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कम उसको अपग्रेड किया जाए। टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सियासी कारकुन आदिल नज़ीर खान ने आज शेर कश्मीर पार्क टंगमर्ग में अवामी जलसा किया। जलसे में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। सियासी व समाजी कारकुन वक़ार भट्टी और दीगर सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। अवामी जलसे से खिताब करते हुए आदिल नज़ीर खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान अब जान चुका है कि सियासी जमातों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आगे आना चाहिए और यहाँ के अमन व तरक्की में शामिल होना चाहिए। जो हमने यहाँ एक छोटा मोटा प्रोग्राम रखा था टंगमर्ग के अंदर, उसका एक ही बुनियादी मकसद है एक नई तहरीक को जिंदा करना, कश्मीर के नौजवान के लिए एक नई तहरीक को, अमन और शांति वाली तहरीक को जिंदा करना, और उन साम्राज्यों और उन लोगों को ये मैसेज देना। गुरुद्वारा सिंह